नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे उस देश की जिसकी ताकत से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन उसकी पहुंच कहां तक है ये देखने के बाद आपको भी हैरानी होगी कि कैसे उस देश ने अपनी सेना लगभग 55 देशों में तैनात की हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके मुकाबले खड़ा हो सके। आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां, अमेरिका वो देश है जिसने अपने मिलिट्री बेस और अपनी सेना को दुनिया भर में तैनात कर रखा है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन से देश हैं जहां अमेरिका की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, अमेरिका कहां-कहां से कंट्रोल कर सकता है और रूस, चीन, भारत जैसे देश इस रेस में कहां पर हैं। अब देखिए, अमेरिका को यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। सुपर पावर बनने के लिए किसी भी देश के पास दुनिया के अलग अलग देशों में मिलिट्री बेस की जरूरत होती है, जिसकी मदद से वो उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इन मिलिट्री बेस की मदद से किसी भी वक्त दुश्मन देश पर अटैक करना आसान हो सकता है और तो और उस क्षेत्र की सुरक्षा भी की जा सकती है। रही बात अमेरिका की, तो फरवरी 2025 तक 55 देशों में अमेरिका के 128 मिलिट्री बेसेस होने की रिपोर्ट सामने आई थी। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इस तरह की कई रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अब बात करें अमेरिका की मौजूदगी सबसे ज्यादा कहां है, तो इसका जवाब है जापान। जापान में लगभग 53,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और कुल 14 मेजर मिलिट्री बेस हैं। हालांकि जापान के कई क्षेत्रों में यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस जापान की तैनाती है। यहाँ अमेरिकी वायुसेना, नेवी, आर्मी के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में जापान के सरेंडर के बाद अमेरिका ने जापान में प्रशासनिक अधिकार ग्रहण कर लिया था। इंपीरियल जापानीज आर्मी और नेवी को सेवा मुक्त कर दिया गया और अमेरिकी बलों ने जापानी सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया। नई सरकार ने 1947 में नो आर्म्ड फोर्स क्लॉज के साथ जापान के संविधान को अपनाया और तभी से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की। इसके बाद जर्मनी वो देश है जहां अमेरिकी सैनिकों की भारी तैनाती है, लगभग 35,000 सैनिक और कई मिलिट्री बेस। अब यहां अमेरिका क्यों है, तो इसका जवाब भी वर्ल्ड वॉर II से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर II के बाद 1945 से 1955 तक जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सोवियत संघ के कब्जे में रहा। जर्मनी का उत्तर पूर्व हिस्सा जो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, अक्टूबर 1949 में आधिकारिक तौर पर पूर्वी जर्मनी बना। पश्चिम जर्मनी का गठन अप्रैल 1949 में हुआ। इसी साल ऑक्यूपेशन स्टेटस पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके बाद देश को नियंत्रित किया जाने लगा। इस कानून की वजह से ही फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को देश में सेना को रखने का हक मिला। दूसरी ओर अमेरिका को डर था कि यूरोप कम्युनिस्ट अधिग्रहण के लिए तैयार है, इसलिए उसने यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी और जब आधिकारिक रूप से पश्चिमी जर्मनी से सैन्य कब्जा हट गया, तब उसे फिर से अपनी रक्षा नीति मिली। एक और समझौता हुआ जिससे नेटो सहयोगियों के साथ ऑक्यूपेशन स्टेटस को आगे बढ़ाया गया, जिसे विदेशी सेनाओं की उपस्थिति पर कन्वेंशन के रूप में जाना गया। हालांकि पहले की तुलना में जर्मनी में बाहरी सैनिकों की संख्या कम भी हुई, मगर अमेरिका के होने से उस पूरे क्षेत्र को एक अलग बल मिलता है। यूरोप में अमेरिकी सेना के 60 ठिकाने हैं, जिनमें से 5 जर्मनी में हैं, अन्य 2 में, एक बेल्जियम और एक इटली में। इस वीडियो के एंड में एक स्लाइड भी शेयर करेंगे जहां आपको विस्तार से देखने को मिलेगा कि किन किन देशों में अमेरिका है, कितनी तादाद में है, कितने बेसेस हैं। अब आते हैं साउथ कोरिया पर। यहाँ लगभग 24,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, 8 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। साउथ कोरिया में अमेरिका क्यों है, तो इसका जवाब कोरियाई युद्ध से जुड़ा हुआ है। कोरियाई युद्ध जो कि 1950 से 1953 तक चली, उसके बाद बनी स्थिति और उत्तर कोरिया के साथ तनाव के बाद दक्षिण कोरिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सेना की तैनाती वहां की गई।
मौजूदा वक्त में भी उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षण ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना की उपस्थिति और भी जरूरी हो गई है। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक सुरक्षा संधि है, जो दक्षिण कोरिया पर किसी भी हमले के मामले में अमेरिका को दक्षिण कोरिया की रक्षा करने के लिए बाध्य करती है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियाई सेना को ट्रेनिंग और सहायता प्रदान करती है और हर संभव मदद भी करती है। इसके अलावा अमेरिका के मिलिट्री बेस फिलीपींस में भी है। ये वो देश है जिसका तनाव चीन के साथ अक्सर देखा गया है। यहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी चीन को भी खटकती है। अब सोचिए, अमेरिका कहाँ कहाँ है? जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, अब इधर फिलीपींस। यहाँ लगभग अमेरिका के 9 मिलिट्री बेस हैं। यहाँ अमेरिका इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति के बाद और अमेरिका द्वारा फिलीपींस के इंडिपेंडेंस को मान्यता दिए जाने के बाद एक ट्रीटी के आधार पर फिलीपींस में अमेरिका के सैन्य अड्डे स्थापित किए गए थे। उस ट्रीटी के तहत स्थापित ठिकानों को 1991 और 92 में बंद भी कर दिया गया था, जब फिलीपींस की सीनेट ने एक नई संधि को अस्वीकार कर दिया था, जिसके तहत कुछ ठिकानों को अगले 10 सालों तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अप्रैल 2015 में अमेरिकी सरकार ने फिलीपींस में 8 ठिकानों तक पहुंच मांगी। 19 मार्च 2016 को फिलीपींस और अमेरिकी सरकार ने EDCA के तहत अमेरिकी सैनिकों के लिए सैन्य अड्डों के 5 स्थानों पर सहमति व्यक्त की। कुल मिलाकर फिलीपींस में भी अमेरिका है, और देखा भी जाए तो दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण फिलीपींस की समुद्री संप्रभुता को खतरा है और अमेरिकी सेना इस स्थिति में फिलीपींस को समर्थन देती है। ऐसे ही इटली, पपुआ न्यू गिनी, यूके, पोलैंड, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, क्यूबा, कई देशों में अमेरिका की मौजूदगी है। अब इस लिस्ट को देखिए। जापान में अमेरिका के 14 मिलिट्री बेस हैं, फिलीपींस में 9, साउथ कोरिया में 8, इटली में 7, पपुआ न्यू गिनी में 6, जर्मनी में 6, यूके में 5, पोलैंड में 5 बेस हैं, कुवैत में 5 हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी 4 बेस हैं। ये बस कुछ देशों की लिस्ट है। ये डेटा हमने सोर्स किया है कांग्रेशनल रिपोर्ट, जो कि 2024 में पब्लिश हुई थी। अब अगर ट्रूप्स की बात की जाए, कुछ देशों के नाम मैं लूंगा और आप देखिएगा कि कितने ज्यादा सैनिक अमेरिका के यहाँ पर तैनात हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जापान में 52,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं, जर्मनी में लगभग 34,894, साउथ कोरिया में 23,732, इटली में 12,319, यूके में 10,000 से ज़्यादा, स्पेन में लगभग 3200 अमेरिकी सैनिक हैं, बहरीन में 3400, टर्की में 1,500, बेल्जियम में लगभग 1100 और क्यूबा में भी लगभग 550 अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात हैं। और ये डेटा हमने सोर्स किया है डिफेंस मैन पावर डेटा सेंटर से, जो कि 2024 में पब्लिश हुई थी। अब एक लिस्ट और है, इसे देखिए। ये वो जगह है जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना। आप बस मैप पर ये देखिए कि कहां कहां वो बैठा है। कोई भी देश, मतलब एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस मामले में अमेरिका की बराबरी कर पाए, फिर चाहे वो रूस हो, चीन हो या भारत हो। हालांकि रूस की मौजूदगी भी कुछ देशों में है, जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, बुर्किना फासो, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, कुछ देश और भी हैं। रही बात चीन की, तो चीन क्यूबा, जिबूती, तजाकिस्तान, अर्जेंटीना में है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की भी सेना तजाकिस्तान, भूटान, मेडागास्कर, ओमान, मॉरिशस, सेशल्स में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लिस्ट अमेरिका के मुकाबले कहीं भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही सही भारत भी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।